भदोही में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के द्वारा 1 और 2 दिसंबर को अभियानपुर मैदान में नमो कबड्डी नॉकआउट प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। कुल 16 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग स्वस्थ रहें और खेलों के प्रति लोगों की रुचि बढ़े, इसी को लेकर ये नॉकआउट कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बहराइच में गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के माध्यम से सिख समुदाय के युवकों ने आकर्षक युद्ध कौशल का परिचय दिया। छोटे छोटे बच्चों ने केसरिया दस्तार सजा के वाहे गुरु के जयकारे लगाए, जिसमें सिखों के प्रतिष्ठानों पर शोभा यात्रा के लिए प्रसाद की व्यवस्था और यात्रा को लेकर नगर पालिका ने भी अपनी तरफ से व्यवस्थाएं की। बलिया में ददरी मेले की शुरुआत में ही दुकानदार परेशान होते नजर आए। दुकान के लिए जमीन आवंटन के लिए आना, ऑनलाइन पैसा जमा कराने के बाद भी निर्धारित भूमि पर दिव्यांग को दुकान लगाने की जमीन ही नहीं मिली। मौके से बलिया नगर पालिका के जिम्मेदार भी नदारद दिखे, जिसके चलते दूर दराज से आए दुकानदार अपनी समस्या लेकर भटकते रहे। बिजनौर में शादी समारोह से वापस घर लौटने के दौरान कई लोग सड़क हादसे में घायल हो गए। मामला पांडव नगर चौकी क्षेत्र के जमालुद्दीन गांव का। विजय सिंह के पुत्र मोहित की बारात जनपद अमरोहा के गांव भटपुरा गई थी। घर लौटते समय चांदपुर जलील मार्ग पर बने बारात घर मिलन गार्डन के पास गाड़ी पेड़ से जा टकराई, जिसमें चालक सहित 5 लोग घायल हो गए। छुरिया सरस्वती शिशु मंदिर में आरएसएस द्वारा बैठक की गई, जिसमें संघ सभी अनुषंगिक संगठन के लोग मौजूद रहे। आरएसएस विहिप के द्वारा गांव-गांव तक 1 जनवरी से 15 के बीच नगरीय गांव में हिंदू परिवारों तक अक्षत भगवान रामलला के चित्र लेकर जाएंगे। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा को पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ वहां दिवाली मनाई जाएगी और इसी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निमंत्रण दिए जाएंगे। देवरिया में गांव में अजगर देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सड़क के किनारे पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई कर रहे मजदूरों ने अजगर को देखा। मजदूरों ने किसी तरह से अजगर को पकड़ा। जनपद के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के पिंडरा गांव से अजगर को बरामद कर वन विभाग को सौंपा गया। डिंडोरी के करोजिया विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बहारपुर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्व विभाग और महिला बाल विकास विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग और शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। शासन के पहुंच विहीन क्षेत्र में शिविर का आयोजन किया गया और लोगों की समस्याएं सुनी गई। गया में शुक्रवार रात करीब 11 बजे यात्रियों से भरी बस और हाईवा में टक्कर हुई, जहां हादसे में बस के कंडक्टर की मौत हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि कंडक्टर का सर धड़ से अलग हो गया। 8 से ज्यादा यात्री बुरी तरह से घायल हुए। 34 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई। बस में कुल 50 यात्री सवार थे। महारानी ट्रेवल्स की बस गया से कोलकाता जा रही थी, जो नेशनल हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई। गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया मवेशी तस्कर, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचे के साथ कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं। थाना परसपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक मक्के के खेत से मवेशी के अवशेष पाए गए थे, जिस मामले में आरोपी फरार चल रहा था। असगर उर्फ कतली को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में सीमेंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को लूटने वाले बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 4 बदमाश घायल हो गए। बदमाशों ने पुलिस से लूटा हुआ सीमेंट से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर कार और कुछ कारतूस जब्त किए। पकड़े गए बदमाशों ने शुक्रवार रात सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को लूट कर ये फरार हो गए थे। हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित हीरो बाइक के शोरूम में लाखों की चोरी हुई। चोरों ने शातिर तरीके से शोरूम के सीसीटीवी कैमरे में कपड़े डालकर इसे ढक दिया और लाखों रुपए का कैश चुरा ले गए। चोर शोरूम के पीछे से सीढ़ी लगाकर वेंटिलेटर होल से अंदर घुसे और कैश काउंटर में रखे रुपए लेकर चंपत हो गए। उत्तर प्रदेश जिला हापुड़ के थाना कपूरपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल से लेकर अवैध असला और कुछ कारतूस भी जब्त किए। गिरफ्तार चोर शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ हापुड़ में लूट और आर्म्स एक्ट के करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। हरदोई में मतदाता जागरूकता हेतु महिलाओं की स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने रिजर्व पुलिस लाइन से मतदाता सूची में पंजीकरण कराने के लिए महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने ये रैली निकाली, जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भारत निर्वाचन आयोग 9 दिसंबर तक मतदाता पंजीकरण चलेगा। कानपुर में गोविंद नगर में भाजपा बूथ अध्यक्ष का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पाया गया।
गोविंद नगर थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की छानबीन कर रही है। जांच के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक मृतक के घर में पाई गई जहर को लेकर जांच हो रही है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के ब्लॉक 6 की ये घटना है। कौशाम्बी में रेप पीड़ित की हत्या के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई, जिस दौरान पुलिस ने यमुना नदी की कछार से आरोपी को पकड़ा। पवन कुमार पीड़िता से दुष्कर्म का आरोपी है, जिसे मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी। ये मामला महेवा घाट थाना क्षेत्र के ढेरहा गांव का है। कुशीनगर तुमकीराज पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने 7 शातिर साइबर अंतर्राज्यीय ठगों को पकड़ने में सफलता हासिल की। ये बदमाश कई प्रदेशों में वॉइस मैचिंग करके लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने इन ठगों के पास से 2,10,000 रुपए नगद से लेकर 50 फर्जी आधार कार्ड, फर्जी सिम कार्ड, कुछ रचित मोहरे, एटीएम से लेकर लैपटॉप जैसी तमाम चीजें बरामद की। कुशीनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा एलईडी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार प्रसार हेतु एलईडी वाहन को सुबह कलेक्टर परिसर से सांसद विजय कुमार दुबे के साथ अन्य जनप्रतिनिधि, विधायक और जिला अधिकारी से लेकर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा रवाना किया गया। वैन पर अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई ताकि मामले लंबित न रहे। नर्मदापुरम में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह ने शनिवार को शासकीय आईटीआई कॉलेज में मतगणना के लिए की जा रही तैयारियों को जांचा। उन्होंने मतगणना स्थल पर मतगणना कर्मचारियों से लेकर अभिकर्ताओं और अभ्यर्थियों के प्रवेश से लेकर वाहन पार्किंग की व्यवस्थाओं के बारे में जाना। साथ ही डाक मतपत्रों की गणना के लिए की जा रही तैयारियों को भी देखा। नोएडा में सुपरटेक बिल्डर कंपनी पर गंभीर आरोप लगे हैं। सुपरटेक बिल्डर के सुपरनोवा प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सुपरनोवा प्रोजेक्ट के करीब 74 फ्लैट पर प्रोफाइल फंडिंग करने का आरोप लगा है। एक फ्लैट को 2 लोगों को बेचने का आरोप है। दोनों लोगों के नाम पर बैंक लोन भी कराया गया। पहले लोन की बैंकों ने रिकवरी शुरू की, उसके बाद फ्लैट मालिकों को घर छोड़ने के नोटिस दे दिए गए। पीलीभीत में थाना माधोटांडा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। दरअसल आरोपी ने 14 साल की लड़की के साथ खेत में दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में की थी। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां सरफिरे युवक ने घर में घुसकर चाकू से हमला किया। बाइक से घर पहुंचे युवक ने मां, बेटी और बहू को घर में घुसकर चाकू मारा। बेटी और मां पर ताबड़तोड़ हमले हुए। जहां चीख पुकार सुनकर खाना बना रही बहू भी बाहर निकली तो उस पर भी युवक ने चाकू से वार कर उसे जख्मी कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीण वहां पहुंचे और बीच बचाव के दौरान ग्रामीणों ने युवक को जमकर पीटा। प्रयागराज के विकासखंड जसरा के देवरिया गांव में आदर्श गौशाला का 1 साल पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उद्घाटन किया था। इसको लेकर ग्राम प्रधान अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं कि 5 महीने से गौशाला में काम करने वाले कर्मचारी को वेतन नहीं दिया गया। सचिव दीप्ति मिश्रा पर ग्राम प्रधान ने कमीशन लेने के आरोप लगाए हैं। 150 गाय की गौशाला में चारे पानी की कोई व्यवस्था नहीं। प्रयागराज में शहर के कसारी मसारी इलाके में पुलिस मुठभेड़ के दौरान अतीक के करीबी 2 गौ तस्करों को गोली लगी। गौ तस्कर ताहा और खुसरो लंबे समय से तस्करी कर रहे हैं। मुठभेड़ में घायल तस्करों को अस्पताल भिजवाया गया है। इंस्पेक्टर धूमनगंज राजेश मौर्य ने टीम के साथ मुठभेड़ के दौरान इन दोनों को दबोचा। रायपुर में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शैलेंद्र नगर स्थित सोने मकान का ताला तोड़कर चोर सोने चांदी की जेवरात सहित लाखों का रुपया ले गए। इस मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 महिला आरोपियों समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी उड़ीसा के रहने वाले हैं, जहां चोरों ने शहर में पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने चोरों के पास से 35 लाख से भी ज्यादा का माल जब्त किया। राजनांदगांव शहर के बीएनसी में कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। दिव्यांग युवक करण मारकंडे का शव पुलिस और गोताखोरों की मदद से कुएं से बाहर निकाला गया और कोतवाली थाना पुलिस द्वारा मामले की जांच हो रही है। जांच के बाद ही पुलिस इस मामले का खुलासा कर पाएगी। घटना कैसी घटी और युवक कुएं में कैसे गिरा, इसकी जांच हो रही है।